आइए देखते हैं। ये प्रिंटर है HP नेवर स्टॉप 1000W। ये वाईफाई प्रिंटर है और देखिए मैं इसे टैब से इसमें प्रिंट दे रहा हूँ और ये प्रिंट नहीं ले रहा। कमांड रिसीव हो रही है प्रिंटर को, बट ये कि इसकी जो रिले है वो काम करती है और पेपर पिकअप नहीं होता है। तो चलिए, इसमें इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें मैं कमांड दे रहा हूँ और देखिए पेपर पिक नहीं करता है। और ये फ्यूजर असेंबली मूव करती है, सारी चीज़ें काम करती हैं, बट ये कि पेपर ही मूव नहीं हो रहा इसमें। रिले तो काम करती है इसकी। तो एक बार मैं दोबारा इसे बटन से देख के देखता हूँ। तो देखिए होल्ड करके रखते हैं थोड़ी देर इस बटन को, पेज वाले को, और इसे हम छोड़ देते हैं। और देखिए पेपर की फ्यूज़र की मूव होने की आवाज़ आएगी और रिले कट की आवाज़ आ रही है। और देखिए यहाँ पे पेपर का एरर आ गया कि पेपर नहीं है, जबकि इसमें पेपर लगे हुए हैं प्रिंटर में। देखिए फ्यूज़र मूव हो रही है, रोलर सारे मूव कर रहे हैं, बट ये है कि पेपर पिक नहीं कर रहा प्रिंटर। और देखिए फिर से वही एरर आ गया। तो चलिए इसे हम ऑफ़ करते हैं। और देखिए इसको खोलने का तरीका पहले भी मैंने दिखाया कि पहले वीडियो में भी दिखाया। इसे खोल के मैंने, तो पीछे के इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं और ये बैक कवर से ही खुलता है प्रिंटर। पहले इसके बैक कवर को खोलते हैं, फिर उसके बाद इसकी साइड के पैनल को खोलते हैं। तो देखिए हमें जो कि इसकी रिले के इस तरफ काम करना है, तो पहले हम इसका ये साइड वाला पैनल खोलते हैं जहाँ पर इसकी रिले लगी है। तो रिले तो मूव होती है, बट ये कि रिले के पास एक रोलर होता है, वो मूव नहीं होता है। और जो रोलर जो है मूव नहीं होता, तो फिर वो पेपर के अंदर जो रोड लगी होती है, जो पेपर पिक करती है पेपर ट्रे से, वो मूव नहीं होती है। रिले अपना काम करती है और रिले मूव होती है, रिले कट की आवाज़ भी करती है। जैसे प्रिंट देते हैं तो एकदम रिले कट की आवाज़ करती है जब पेपर पिक होता है। तो देखिए इसकी गियर असेंबली है, पूरी से खोलना पड़ेगा। और इसी के नीचे यहाँ पे पेपर रिले के पास जो गियर लगा होता है, जो पेपर रिले गियर है, तो उसे हम चेंज करेंगे। तो हमें ये पूरा गियर असेंबली खोलनी पड़ेगी। तो इस बेल्ट को हम उतार लेते हैं और ये मोटर के कनेक्शन भी हटा लिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से निकालेंगे कि गियर असेंबली है, इसमें गियर
कहीं निकल के आगे पीछे गिर जाते हैं तो हमें इन्हें बड़े हिसाब से निकालना। देखिए गियर जो हैं ये सारे गियर लगे हुए हैं, या अगर इसको हम टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तो गियर निकल जाते हैं। तो देखिए ये रिले के पास जो गियर है इसे हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये मूव नहीं होता है और रिले अपना काम करती है, बट ये रोलर मूव नहीं होता। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। और ये मेरे पास दूसरा गियर है इसका, ये देखिए मूव होता है ऐसे। तो देखिए जैसे लॉक से निकाला था वैसे ही इसे हम लॉक में फिट कर देते हैं। और रिले यहीं पर ही लगी रहती है, देखिए नीचे इसकी रिले लगी हुई है। तो चलिए इसे हम पैक कर लेते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से पैक करेंगे, क्योंकि गियर जो हैं वही आगे पीछे गिर जाते हैं। तो गियर ना करें इसलिए हम इसको तिरछा करके लगाते हैं और मूव भी करा लेते हैं। और ये अपनी सेटिंग पे सेट बैठ गया है जहाँ पे इसको सेट बैठना था। और चलिए अब इसमें स्क्रू लगा लेते हैं हम। चलिए इसे पावर लगा के ऑन करते हैं और इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया है और ये एरर आ जाता है इसमें कार्ट्रिज का। तो इसका कवर खोल के फिर हम इसको डाउन कर देते हैं और ये एरर हट जाता है। तो हम ये बटन होल्ड करके रखते हैं, इसका डेमो पेज निकालते हैं और जैसे लाइट ब्लिंक करने लगती है फिर इसको छोड़ देते हैं बटन को। और देखिए पेपर की कमांड इसको रिसीव हो गई है, अभी इसका डेमो पेज आ रहा है। तो देखिए पेपर उठा लिया है इसने प्रिंटर ने और ये प्रिंट आउट निकल गया इसका। और देखिए इस रोलर की वजह से पेपर पिक नहीं हो रहा था और अभी प्रिंटर पेपर पिक करने लगा है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं इसको दोबारा से। तो देखिए प्रिंट फिर दोबारा से आ गया इसका डेमो पेज। तो चलिए इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं निकल जा सही से। और अब इसे प्रिंट दे के देखते हैं कि टैब से भी प्रिंट ले रहा है या नहीं। तो देखिए कमांड इसको रिसीव हो गई प्रिंटर को। और देखिए प्रिंट आउट भी हो गया इसका, प्रिंट आ गया इसका। और अब इसी पे हम दोबारा कमांड दे लेते हैं प्रिंट आउट पे। तो देखिए ये दोनों तरफ प्रिंट हो गया और अब ये प्रिंटर बिल्कुल ओके है। काटे तो भरी पड़ी।